न्यूज़ हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर आज सुबह सुबह पूरा लालू परिवार अनंत और राधिका की शादी के लिए रवाना हो गया। चार्टर प्लेन से उन लोग गए और इसको लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि जिस पर बोलते थे उन्हीं के चार्टर प्लेन पर सवार होकर कहा जा रहे हैं। इस सब बयान पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये देखो, ये मुकेश अंबानी के बेटे हैं। उनकी शादी है आज और उसी में शिरकत करने के लिए लालू परिवार जो है, सब लोग उसमें, तेजस्वी यादव भी हैं, उनकी पत्नी राजश्री, मीशा भारती, तमाम लोग जो है मुंबई पहुंच भी गए हैं। और जो तस्वीरें आई हैं उसमें ये है कि लालू वहां पहुंच चुके हैं और अपने कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अंबानी परिवार के कार्यक्रम में बेटे की शादी में शामिल होने की जैसे ही खबर आई, तभी से सियासत गर्म हो गई बिहार की। जब उनको न्योता मिला कि लालू प्रसाद को, तभी से सियासत गरमाई हुई थी। आज जो है लपक लिया, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं और उन्होंने लपक लिया और खूब सुनाया। कहा कि देखिए, यही हैं लालू और तेजस्वी जो अडानी और अंबानी पर सवाल उठाते रहते हैं, और आज जो है बारात में निकल गए हैं चार्टर्ड प्लेन से। जैसे ही अंबानी का प्लेन आया बैठ के चल दिए। तो ये करारा तंज है विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद पर और पूरे आरजेडी पर कह सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इस कार्यक्रम से जब लौटेंगे, मतलब शादी समारोह से जब लौटेंगे लालू प्रसाद तेजस्वी यादव, तो वो इसका जवाब क्या दे देते हैं। क्या वो मौन साध लेंगे या फिर जवाब देते हैं विजय सिन्हा को, बीजेपी को। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर आरके सिंह और रमा देवी का क्या होगा? हाँ, ये बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि रमा देवी का क्या होगा और आरके सिंह का क्या होगा। तो बहुत तरह की खबरें लगातार आ रही थी। अब जो पटना में भी जिस खबर की चर्चा शुरू हो गई है, और यह खबर चली है दिल्ली से। दिल्ली से इसलिए कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है बड़ा मंथन कर रहा है और ये मंथन अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। और सबसे पहले रमा देवी के बारे में बता देते हैं कि जो हमारे पास खबर आई है, इनपुट है हमारे पास, कि रमा देवी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब दर्शक के मन में सवाल आ सकता है कि रमा देवी कैसे जाएंगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तो घोषणा हो गई कि वो राज्यसभा भेजे जाएंगे एनडीए की तरफ से। 2 सीटें खाली हुई थी, एक विवेक ठाकुर वाली राज्यसभा की सीट और दूसरी मीसा भारती वाली, तो वो भी एनडीए के पाले में ही वो सीट आ गई है। और इसमें चर्चा यह थी कि यह सीट जो है जदयू अपने किसी को भेज सकता है। लेकिन अब खबर जो आ रही है, जिस पर सहमति बन गई है दोनों पार्टियों में, मतलब बीजेपी में और जदयू में, कि दोनों सीट से बीजेपी ही अपने ये भेजेगा। जैसे कि सम्राट चौधरी ने घोषणा की, किसकी? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। इसीलिए सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी उपेंद्र कुशवाहा के नाम की, कि वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। ठीक है, तो जो दूसरी सीट है उसमें रमा देवी का नाम आ रहा है और अंतिम दौर में है ये कि वो राज्यसभा भेजी जाएंगी। तो एक तो ये खबर हो गई। आरके सिंह पर आ रहे हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं दर्शकों को इस खबर में क्या है कि जैसे सहमति बनी है। सहमति क्या बनी? 2 चीज़ों को लेकर सहमति बनी। एक, अभी अभिषेक झा जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र हैं जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे एमएलसी वाला, तो जो खबर निकल करके आई है उसमें ये है कि एमएलसी वाली 2 सीटें जदयू के खाते में, जिसमें से एक अभिषेक झा, अभी जो कल परसों खबर आई है वो हो गई, और कि अभिषेक झा जदयू के प्रवक्ता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है अभिषेक झा ने चुनाव लड़ने की। श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो एमएलसी बन भी गए हैं, वो जदयू के खाते में चली गई थी। यानी कि जो 2 सीट राज्यसभा की है वो बीजेपी के खाते में, और 2 एमएलसी वाली जो सीट है वो जो है जदयू के खाते हैं। तो इसीलिए दोनों सीट पर बीजेपी ही अपना करेगी। एक उपेंद्र कुशवाहा जिक्र कर ही दिए हैं, दूसरी सीट से रमा देवी जाएंगी। अच्छा, रमा देवी का अब ये है कि जाना भी ज़रूरी है कई लिहाज से। पहला ये है कि रमा देवी जो है वो
कदावर नेता रही हैं भाजपा की और जीतते रही हैं। जब उनको टिकट नहीं मिला उसी समय में ये सवाल खड़ा हो गया था कि जब राधा मोहन सिंह को टिकट मिल सकता है, राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर रमा देवी का टिकट क्यों काटा गया। तो उस समय भी सवाल हुए थे जिस समय में टिकट की घोषणा हुई थी, और उसके बाद भी ये सवाल जो हैं अब भी फिजा में, जो बिहार की सियासी फिजा है उसमें तैर रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब अब मिलने जा रहा है, तो वही रमा देवी राज्यसभा भेजी जाएंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि बैस वोटों को बिखराव दिखा है लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी चाह रही है कि उसको हम समेट करके रखे हैं। अब बैस की अगर हम बात करते हैं तो सुशील मोदी का भी जिक्र कर सकते हैं दर्शकों को याद दिलाने के लिए कि सुशील मोदी अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो वो करीब ही कमज़ोर हो गई है भाजपा की। तो भाजपा किसी भी हाल में नहीं चाह रही है कि बैस जो है उससे छिटक जाए, तो इसलिए भी रमा देवी को सेट करना ज़रूरी है। और सेट करने की जहाँ बात आ रही है तो वही आ रहा है कि इसीलिए भाजपा ने ये प्लान बनाया है, और अंतिम दौर में ये फैसला है। कभी भी इस बात की घोषणा हो सकती है कि रमा देवी को राज्यसभा भेजा जाएगा बीजेपी के द्वारा। तो ये दो फैक्टर हैं जिसलिए ज़रूरी है, और कदावर रही हैं, चुनाव जीती थी और जीते हुए प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, ये बड़ा सवाल था। अब आर.के. सिंह के बारे में जो मेरे पास खबर है कि आर.के. सिंह चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, तो उस समय से ये हो रहा है कि आखिर आर.के. सिंह का क्या होगा, सियासत में रहेंगे नहीं रहेंगे, भाजपा कैसे उनका इस्तेमाल करेगी। तो अब खबर आ रही है, बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को। जो मेरे पास इनपुट है उसमें दो विकल्प है आर.के. सिंह के लिए भी। आर.के. सिंह को भी सेट करने की बात है तो आर.के. सिंह को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। अब फिर सवाल आ सकता है हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में कि मनोज सिन्हा का क्या होगा। तो मनोज सिन्हा जो है, देखिए आर.के. सिंह राजपूत, ठीक है, और राजपूत का अगर हम जिक्र करते हैं तो 3 यहाँ से सांसद बने राजपूत समाज से। एक राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए, फिर जनार्दन सिग्रीवाल चुनाव जीत गए, राधा मोहन सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया गया इस समाज से। तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि राजपूत समाज में नाराजगी है। पिछले दिन आनंद मोहन का बयान भी आया था, हालांकि आनंद मोहन जो है वो जदयू में है और उनकी पत्नी शिवहर की सांसद बनी है, तो वो बिफड़े भी थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भूमिहार को साइड किया जा रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर से। मतलब मनोज सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं और वहाँ राजपूत को बीजेपी सेट करेगी, तो उपराज्यपाल वहाँ पे बनाए जा सकते हैं आर.के. सिंह, इसकी बड़ी संभावना है। और लेकिन इसमें जो सांगठनिक बातचीत है, लग रहा है कि कुछ व्यवधान है, मतलब बात फाइनल नहीं हो पाई है। ये मोदी और शाह चाह रहे हैं, और आर.के. सिंह आईएएस रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं, और बहुत जो उनके कार्य करने की जो शैली है वो चर्चा में हमेशा से रहा है, वो और अपना स्टाइल है उनका। और काम के मामले में अगर हम आरा संसदीय क्षेत्र की भी बात करते हैं तो उसमें उनकी चर्चा होती है कि वो बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने काम किया एक सांसद के तौर पर। लेकिन चुनाव था तो कई वजह थी, कई समीकरण होते हैं, उसमें वो फिट नहीं बैठे, इसलिए चुनाव वो हार गए। तो मतलब भूमिहार को हटाकर राजपूत को वहाँ पर सेट करना। अब संगठन में ये है कि अब मतलब मोदी और शाह चाह रहे हैं, लेकिन कोई और है जो अभी इस पर सहमति नहीं आई है, और कहा जा रहा है कोई और जो है वो है संघ, वो है आरएसएस। अब आरएसएस से अगर झंडी मिल जाएगी तो हो सकता है कि वो वहाँ के राज्यपाल बन जाए, इसकी प्रबल संभावना है। तब क्या होगा अगर वो उपराज्यपाल नहीं वहाँ पे बनते हैं जम्मू कश्मीर में, तो क्या होगा? तो दूसरा एक और विकल्प हो रहा है जिसके बारे में है कि 13 जुलाई को 4 ऐसी सीटें हैं जो खाली होने वाली हैं राज्यसभा में, जिसका मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर इस पे बात नहीं बनती है संगठन के अंदर में आर.के. सिंह पर, तो राज्यसभा में इनको लाया जा सकता है। इस मनोनयन के माध्यम से राष्ट्रपति के जो चयन करती हैं, मनोनयन करती हैं, उसके माध्यम से राज्यसभा में इनको लाया जाएगा आर.के. सिंह को। तो ये 2 विकल्प अभी आर.के. सिंह के लिए खुला हुआ है, क्योंकि संगठन में अभी मुहर नहीं लगी है, इसलिए ये है। लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि राज्यपाल बन जाए जम्मू कश्मीर के। अब है मनोज सिन्हा वाला जवाब दे देते हैं कि मनोज सिन्हा का क्या होगा। तो मनोज सिन्हा चहेते हैं किसके? तो नरेंद्र मोदी के।
और तो हो सकता है कि उससे कोई बड़ी जिम्मेदारी मनोज सिन्हा को मिल जाए या किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल वो बना दिए जाए, तो ऐसा हो सकता है, या फिर संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मनोज सिन्हा को मिल जाए। तो इस तरह की चर्चा है पटना से लेकर दिल्ली तक। इसमें फिर और जो अपडेट आएगा वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। करिश्मा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, राहुल गांधी अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्मृति ईरानी को लेकर, मेहरबान हो गए हैं सर, क्या लगता है क्यों ऐसे कर रहे हैं? हाँ, एकाएक प्यार लुटाने लगे हैं स्मृति ईरानी पर राहुल गांधी। और उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा है, एक बयान दिया है, अपील की है, और उन्होंने कहा कि देखिए हार जीत तो लगी हाँ, हार जीत तो लगी रहती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, अपने फैंस से कहा है, समर्थकों से कहा है कि चलिए हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आप अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए स्मृति ईरानी के प्रति। इन दिनों कुछ कम बयान आ रहे हैं स्मृति ईरानी के, लेकिन राहुल गांधी का जो एकाएक ये प्यार उमड़ा है स्मृति ईरानी के प्रति, तो इससे सब भौचक हैं, हम लोग भी भौचक हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।